नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दत्त एजुकेशन और अन अकेडमी में। दोस्तों, आपको पता है कि जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जहां पर इंडिया उसका मेंबर होगा, वो हमेशा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसी संस्थाओं में से एक संस्था है जिसका नाम है SCO, यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत बार दिक्कतें कहाँ पर आती है, उसके हेडक्वार्टर को याद रखने में, दूसरा उसके कौन कौन से देश सदस्य हैं उसको जानने में, ये हमेशा की दिक्कतें आती है। तो उसको दूर करने के लिए जिस तरीके से मैंने लास्ट क्लास में लास्ट सेशन पे G20 के ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, उसी 20 देशों को याद करने के लिए, उसी तरीके से SCO के देशों को भी याद करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं सर SCO क्या होता है। तो S मतलब हो जाएगा शंघाई, ये हो जाएगा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कुल मिलाकर 3 अल्फाज से ये शब्द जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बात करेंगे इसी पर, आगे चर्चा करेंगे भाई कौन कौन से देश जो होते हैं इसके सदस्य होते हैं। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी कि एक ट्रक निकला। आपको पता है कि जब भी हम व्यापार करते हैं तो ट्रकों के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम से करते हैं। तो मैंने बोला कि सर ट्रक निकला आई से लेके पी तक, ठीक है, आई से लेके पी तक। तो वो ट्रक, ट्रक की स्पेलिंग क्या होती है सर? TRUC, मैंने डबल के लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा शाहरुख खान है ट्रक वाला, ठीक है, ट्रक बोल रहा, क ट्रक हो जाएगा, ठीक है। तो निकला सर, ये आई है, ये पी से क्या गया? ट्रक गया। अब जब ये दो खतरनाक देश जब आपस में दुश्मनी की बात करते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। क्यों? ये आई से हो गया इंडिया, दुश्मनी बहुत दिखाई जाती है पॉलिटिकल वे पे, लेकिन ये हमारे ही देश से निकला हुआ देश है पाकिस्तान, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान की तरफ, इंडिया से पाकिस्तान अगर एक ट्रक जाएगा तो उस ट्रक का जरूरी क्या हो जाएगा सर? उस ट्रक का ना भाई तुम बीमा करा लो। क्या करा लो? उस ट्रक का तुम बीमा करा लो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है रास्ते में। तो दो देश कौन से निकल कर आ गए? इंडिया और पाकिस्तान। अब ये टी मतलब क्या हो जाएगा? तो बोलोगे टी मतलब होता है तजिकिस्तान। इसका नाम क्या हो जाएगा? तजिकिस्तान। आर से क्या हो जाएगा? रशिया हो जाएगा। यू से क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल एशिया के देश है वो सभी देश में से 5 में से एक को छोड़ के सबके सब इसके मेंबर है। सी से क्या हो जाएगा? भाई शंघाई का तुमने नाम लिया है तो चाइना तो जरूर आएगा। अब के और के 2 बार आ गए तो दोनों के का नाम लिख लीजिएगा। के से क्या नाम हो जाएगा? कजाकिस्तान, और ये हो जाएगा किर्गिस्तान, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये देश हो जाते हैं। तो आपको क्या मालूम चला कि सर ये टोटल इंडिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, कुल मिलाकर आपके सामने यहाँ पर टोटल 8 देश हैं जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पे आते हैं। ये उसके मुख्य सदस्य हैं। अब बात करते हैं बीमा। सर बीमा क्यों कराया आपने? तो बीमा इसीलिए करा दिया क्योंकि कुछ देश जो उसके मेंबर नहीं होते लेकिन ऑब्जर्वर होते हैं, ठीक है। वो ऑब्जर्वर में बी से कौन हो जाएगा? तो बोलोगे सर बी से आ जाएगा बेलारूस, ठीक है। बी से क्या आ जाएगा? बेलारूस आ जाएगा। एम से क्या आ जाएगा? तो बोलोगे सर एम से आ जाएगा मंगोलिया, ए से आ जाएगा अफगानिस्तान और आई से आ जाएगा आपका ईरान, जो आसपास के लगे हुए देश है। तो बेलारूस से बेलारूस हो जाएगा बी से, आई से हो जाएगा ईरान, एफ से हो जाएगा मंगोलिया जो चाइना के नॉर्थ में बैठा हुआ है, और ए से क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। तो ये जो 4 देश हैं सर ये ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, ठीक है। ये उसके परमानेंट मेंबर नहीं है। जो परमानेंट मेंबर है वो कौन से दिख रहे हैं? तो परमानेंट मेंबर सर ये है परमानेंट देश आपके। कौन कौन सा? इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो जाएगा, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ठीक है, और उज्बेकिस्तान ये देश। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8, ये मुख्य देश होते हैं। ये एक न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको देशों के नाम याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कि इंडिया से निकला पाकिस्तान एक ट्रक, तो ट्रक जा रहा है 2 खतरनाक देशों के बीच में सरहद पार करेगा, और उसके लिए उसको करना पड़ेगा क्या? बीमा कराना पड़ेगा सर, ठीक है। कहीं आपसी रंजिश में ये ट्रक का नुकसान ना हो जाए, अगर नुकसान हो जाएगा तो मालिक का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए बीमा करा लिया। बेलारूस, ईरान, मंगोलिया और अफगानिस्तान। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। इसकी एक और इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं, और वो क्या है सर कि SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? क्योंकि आपको दिखा शंघाई ना, तो शंघाई में शुरुआत हो रही, बट जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो चाइना के बीजिंग में है। वो कहाँ पर है? बीजिंग में है। और क्योंकि ये करंट अफेयर में भी रहता है, इसीलिए 2022 में जो इसका शिखर सम्मेलन हुआ था, जो इसका समिट हुआ था, वो भी याद रख लीजिएगा। वो हुआ था उज्बेकिस्तान के एक शहर जिसका नाम क्या है? समरकंद, ठीक है। उज्बेकिस्तान का एक शहर समरकंद,
जिसकी अपनी एक ऐतिहासिक कहानी है, बहुत ज़बरदस्त कहानी है। तो ये भी आप समझ सकते हैं, इतिहास अगर आपने पढ़ा तो आपको पता होगी। तो ये कुछ ट्रिक थी एक एससीओ यानी कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के देशों को नाम में याद रखने की। इंडिया से लेके चला पाकिस्तान, हमारा ट्रक गया, इसलिए हमने उसका क्या करा लिया, बीमा करा लिया। 8 देश और 4 ऑब्जर्वर के नाम याद रखने का एक तरीका मुझे लगता है कि आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। आज का एससीओ के बारे में कभी आप कुछ भूलेंगे नहीं। तो ये था आज का एक शॉर्ट ट्रिक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा आते रहेंगी शॉर्ट्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से और लाइव सेशन के माध्यम से। और कमेंट सेक्शन का भरपूर इस्तेमाल करते ये बताइएगा कि आपको आने वाले समय पे किस संस्था या किस विषय पर या किस टॉपिक के शॉर्ट ट्रिक भी चाहिए होंगे, तो मैं उस टॉपिक पे शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा, क्योंकि एससीओ के लिए भी मुझे डिमांड आई थी, इसलिए मैंने इसका वीडियो बना दिया। तो वीडियो अच्छी लगी तो जरूर उसको लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, इसको मत भूलिएगा बिल्कुल भी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।